मैं डॉक्टर पंकज आनंद, सीनियर कंसल्टेंट फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर, एक बार फिर कुछ दिनों बाद आपके पास, क्योंकि एक नया हेल्थ इशू है जो हमें आपको सबको परेशान कर रहा है। हर साल आने वाली बीमारी, 2 साल कोविड के शोर में हमने इसके बारे में कम सुना। डेंगू। क्यों मैं डेंगू के बारे में बात कर रहा हूँ? क्योंकि कुछ पिछले दिनों में हमारे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जो हमें विचलित कर रहे हैं। देखिए, जैसा हम सब जानते हैं, डेंगू एक वायरस जन्य रोग है। अमूमन अधिकतर केसेस में इसमें तेज बुखार आके 3-4 दिन बाद बुखार टूटता है। कुछ % केसेस में प्लेटलेट्स कम होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी 95% पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ % पेशेंट्स में ये विकराल रूप धारण करता है। जनरली ये सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। पहले डेंगू से इस पेशेंट का वास्ता पड़ा होता है और वो दोबारा एक्सपोज होता है, तो उनमें एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होके, जैसा आप सब जानते हैं, ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है या पेशेंट का बीपी सडनली फॉल होता है और मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाने का डर रहता है। इस बार जो डेंगू के केसेस आ रहे हैं उनमें कुछ खास बातें हम देख रहे हैं और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा। पहली चीज, इस बार डेंगू के मरीजों में लिवर का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। लिवर सडन एक्यूट लिवर फेलियर करता है। ये मानी हुई बात है कि डेंगू में लिवर इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन पहले जो हम पिछले 4-5-6 साल से जो डेंगू देखते थे तो इतना लिवर इन्वॉल्व नहीं होता था। अब ये पेशेंट्स, बहुत सारे, अधिकतर पेशेंट्स में लिवर डिस्फंक्शन हो रहा है और कुछ पेशेंट्स में बहुत सीवियर लिवर फेलियर होता है और सब प्रयास करने के बाद उनको बचाना मुश्किल हो रहा है। दूसरा, ये ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहा है, जिस वजह से इनकी इंसेफेलोपैथी देखी जा रही है, यानी उनका चेतना का स्तर गिरता है। ये पेशेंट बेहोश हो जाते हैं, जिसको आम भाषा में बोला जाता है कोमा में चले जाते हैं। तो ये एक नया प्रेजेंटेशन, नया रूप जो पहले बहुत रेयर था, अब काफ़ी कॉमन देखने को मिल रहा है। मेरी विनती वही है, इस बीमारी से बचना आसान है। ये मच्छर या तो सुबह, अलसुबह यानी भोर में, या शाम को, जिसको गोधूली बेला बोलते हैं, तब काटता है। मोटा मच्छर है, टाइगर मस्कीटो बोलते हैं। जनरली वक्स, क्योंकि मोटा मच्छर है, ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता तो मुंह पे नहीं आता, लेकिन आपके पैर अगर वो उघाड़े हैं या आपके हाथ उघाड़े हैं तो ये काटता है। तो जो फैशन आजकल चल पड़ा है बच्चों में, बल्कि मैं कहूँगा बड़ों में भी, कि नेकर पहनने का या स्लीवलेस या हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनने का, कम से कम अगले 1 महीने ध्यान दीजिए। पूरे कपड़े पहनिए, मच्छरों को न होने दीजिए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ कीजिए। और अगर आपको तेज बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है, बेहोशी छा रही है या कहीं से ब्लीडिंग है, तो प्लीज़ इमीडिएटली एक केपेबल डॉक्टर के पास जाइए, इसका निदान कराइए, इलाज कराइए। बहुधा हमारे पास पेशेंट 3, 4, 5वें दिन आता है, तब तक उसकी स्थिति इतनी विकट हो चुकी होती है कि हम कुछ नहीं कर पाते। कृपया करके सजग रहिए। कोविड से रिप्रीव कुछ समय, आई होप लंबे समय के लिए हमें मिली है, लेकिन ये मत भूलिए और वायरसेस और बैक्टीरिया हैं और ये नए रूपों में हमारे सामने आते रहेंगे। हमें इनसे बचना है। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।